जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। नमस्कार दोस्तों, मैं माहिया सर अपना एक प्यारा सा चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का गाना गाने का मकसद बस आपको ये बताना है। ये नहीं समझ गया कि सर को सच में लड़की से प्यार हो गया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है मेरे दोस्तों। बस मैं आपको एंटरटेन करने के लिए बस ऐसा करता हूँ कि आपको ऐसा कभी भी बोरिंग फील ना हो। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे तो माहिर सर कभी भी ऐसा बात नहीं शेयर करते हैं, आपसे यही कहना चाहूँगा, बॉयज हो चाहे गर्ल्स कोई भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे विनती है, ये 3 साल प्यार करना छोड़ दो। ये 3 साल, अभी से 3 साल अगर जो प्यार करना छोड़ दोगे, अभी अगर जो कोई कर रहे हैं बंदे, हमको पता है कि अभी की एज में ऐसा होता है, पर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत कीजिए। अभी 3 साल बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, आपको आगे जो सोचे उसको पहले अचीव कर लीजिए, उसके बाद प्यार कीजिए ना, उसका भी अलग मजा होता है। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि 11 अभी सेफ चैप्टर शुरू किया हुआ हूँ, चैप्टर 1 आपका क्लास 11 केसी सिन्हा के बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ऐसी कुछ बात नहीं है, मेरे साथ आप चलिएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर जो डिफेंस लाने के लिए बच्चे जो प्रिपरेशन अभी से वहां तक उनकी सोच होगी, तो मैं आपसे वादा करता हूँ सर कि आपका एयरफोर्स, नेवी, ये सब बिल्कुल आसानी से निकलवा दूंगा। बस आप कमेंट में बोलिएगा कि सर मुझे ये बात को समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, मैं आपका हर सॉल्यूशन आपके साथ ही लेके आता हूं। ऐसा है नहीं, आपका और मेरा एक दूसरा का रूबरू, यानी कि हम दोनों का साथ में मिलन बहुत जरूरी है, ऐसा मत सोचना। और जो ये बात बोले हैं ना, इसको ध्यान से जरा फरमा लीजिएगा और सुनिए प्लीज। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर जो कोई भी ऐसा कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज छोड़ दीजिए, एक अभी छोड़ दीजिए, इसका अभी समय नहीं है, क्यों हम इसमें टाइम वेस्ट करें। अभी मेरा समय पढ़ने का, हम 2 साल पढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। अरे आपको एक अच्छा सा जॉब हो जाए ना, तो जो अभी लड़का लोग की बात कर रहे हैं, उनकी सोच जो होती है कि एक लड़की भी कुछ नहीं, आपका एक जॉब, अगर जो एयरफोर्स में आप जॉब 12 के बाद ही आप कर लें, तो आपके सामने 20 लड़की आ जाएगी। लड़की लोग ऐसा आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे यही बात करना चाहूंगा, आप ये मत सोचिए कि मेरी जिंदगी एक रूम में आटा सानने के लिए बनी है, ऐसा नहीं है। आप भी कुछ कर सकते हो, सरकार ने आपके लिए बहुत कुछ अब कर दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि लड़का लोग ही सोचते, लड़की लोग का भी सोच विचार बहुत ही अलग हो चुका है। तो मैं दोनों भाई बहनों, मेरी जो भाई और बहनों देख रहे हो, दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज पढ़ाई पर फोकस कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आपका क्लास 12 11 स्टार्ट किए, देखते रहिएगा कैसे मैं आपको एक ऐसा स्टूडेंट बना दूंगा कि उसके बाद आपको भी बस मैथ से प्यार हो जाएगा। और प्यार करना ही है यार, तो गणित से करो, मुझसे भी नहीं करो, मैथ से करो प्यार। इतना प्यार करने लगो कि दिन भर पागल हो जाए। जैसे रात को फोन नहीं करते हैं आप दोनों, उसी प्रकार से रात भर इसी से प्यार करो, तब देखो कितना मजा आएगा। तो मैं कुछ ज्यादा बोल दिया हूँ, उसके लिए सॉरी। और मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, क्लास 11 मैथ चैप्टर 1 सेठ केसी सिन्हा के बुक से एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे सर। तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 पॉइंट, एक फाइनाइट सेट है, एक इनफिनाइट सेट है, मैंने पहले ही लिख दिया है। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि टाइम को बचाना है। तो देखो, सेट्स containing countable number of elements are called finite set, finite set। पता है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसी को बोलिएगा फिनाइट सेट। जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, यानी कि वो काउंटेबल होना चाहिए। बिना काउंटेबल जो रहेगा, जो काउंटेबल ही है नहीं, यानी कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, वो इनफिनाइट सेट होगा भाई। समझ आ रहा है बात? जैसे 1 2 3 4 5 6 इसको नहीं काउंट कर सकते, कितना है इसमें, 6 एलिमेंट है ना, इसको तो हम लोग काउंट कर सकते हैं।
पर इनफिनाइट में होता क्या है कि अगर जो मैंने बोले इवन नंबर बोले तो वो रेगुलर चलते जाएगा, यानी कि इनफिनाइट हो जाएगा। इवन नंबर होता है 2 4 6 8 10, कितना काउंट करेंगे 10 12 इनफिनाइट डॉट 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 हो जाता है, इनफिनाइट हो जाता है। और बोल दो सर एक बार दिलवा गार्डन गार्डन लगा के, नहीं समझाए तो ऐसा थोड़ी, यानी कि 1 2 3 4 इनफिनाइट से तो लिखा हुआ है सेट्स कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनफिनाइट सेट, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं, इनफिनाइट सेट। यानी कि फिनाइट और इनफिनाइट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग ये दोनों पॉइंट को नोट कीजिए। अगला एक 2 पॉइंट और है, उसको बताने के बाद हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। तो आप लोग इसे नोट कीजिए। सिंगलटन सेट यानी कि एक सेट होगा, अ सेट having only one element is called singleton set. Only one element is called singleton set. देखो भाई, सिंगलटन सेट। अब इसका मतलब क्या मैंने लिखा सर, जैसे मैंने बोला प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसा थोड़ी कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर 2 4 गो 5 गो रहेगा सिर्फ, ऐसा है नहीं। कितना रहेंगे, एक ही आपका प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक ही प्रधानमंत्री होते हैं, तो वो आपका क्या हुआ, सिंगलटन सेट हुआ सर। यानी कि जैसे मैंने कोई एलिमेंट्स में लिख दिया 2, ये भी क्या है, सिंगलटन सेट है। क्या है, सिंगलटन सेट है। बात समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया आपका सिंगलटन सेट। अब अगला टॉपिक जो है उस टॉपिक को देख लेते हैं, पेयर सेट। पेयर सेट क्या है, a set having two elements, a set having two elements, a set having two elements is called pair set। जिसके पास 2 एलिमेंट होगा उसको क्या कहेंगे, पेयर सेट। a set having two elements is called pair set। बात तो समझ में आया होगा कि जिसके पास 2 एलिमेंट होगा उसको क्या बोलिएगा, पेयर सेट। जैसे एग्जांपल में देख लो, एग्जाम्पल 1 2, एक क्या है, पेयर सेट 2 है। और क्या बोल सकते हो 0,3, ये भी क्या है, पेयर सेट। और ये देखिए रोस्टर और टेबलेट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, तो ये दोनों बात समझ में आ गया होगा। सिंगलटन सेट किसको कहते हैं, पेयर सेट किसको कहते हैं। क्या एकदम मलाई है ना जी, एकदम पीते जाओ कपटिया घोर के। अगला पॉइंट देखो, पॉइंट में भी पी जाना है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लो, आप लोग पहले ये दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए, तब थर्ड पॉइंट बता रहे हैं। ओके, देख लो भाई, सेट ऑफ सेट्स यानी कि सेटों का सेट, महाराजा है ये, क्या है, महाराजा। टाइट करके बोलेंगे, अ सेट हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट एज सेट्स इज कॉल्ड सेट ऑफ सेट। सेटों का सेट यानी कि 1 2, इसके आगे भी देख लो कर्ली ब्रैकेट और इसके पीछे भी कर्ली ब्रैकेट, ये 3 गो सेट है। क्या है, 3 गो सेट है। और इसके बाहर भी क्या है, सेट ऑफ सेट। इसको बोल सकते हैं ना 1 2 को भी 2 5 3 6 8, इसके आगे भी 2 कर्ली ब्रैकेट, यानी कि इस सेट है, पहले से भी सेट है, तो एक और सेट हम लोग इसको बना सकते हैं, यानी कि अ सेट हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट एज सेट्स इज कॉल्ड सेट ऑफ सेट्स। बात तो समझ में आ गया होगा। इसके अंदर यानी कि ई भी देखिए कर्ली ब्रैकेट में, ई भी सेट है और इसके अंदर है ई भी सेट है, तो सेट ऑफ सेट्स हो गया। समझ में आ रहा है, ई भी है वो सेट है, पहले से मौजूद है। एक टोटल जो है ई भी है वो सेट है, तो 2 गो सेट हो गया, तो सेट ऑफ सेट्स बोल देंगे। बात समझ में आ गया, तो आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। आंसर को भी जस्टिफाई करना, यानी कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा आंसर। तो देखो कैसे करेंगे सर इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है जो उसका फर्स्ट कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। गुड क्रिकेटर्स ना हो गया, गुड क्रिकेट, अच्छा गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट। तो इसका आंसर मैं बोलूंगा रोहित शर्मा, गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। मैंने पूछा, मैं बोलूंगा महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, पर प्रेजेंट में नहीं है, प्रेजेंट के अनुसार बोलना होगा ना। रोहित शर्मा, विराट कोहली। किसी और बच्चे का आंसर आया सर लोकेश राहुल, केएल राहुल, यानी कि ऋषभ पंत। यानी कि गुड क्रिकेटर और प्लेयर्स ऑफ इंडिया, अलग अलग इंडिविजुअल स्टूडेंट से मैंने जब एक क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, तब दोनों का आंसर क्या हुआ, डिफर कर गया। तो सेट में क्या बताया था, दोनों को आंसर क्या होना चाहिए, सेम।
यानी कि सबका आंसर सेम होगा, वही सेट होगा सर, यानी कि सारा का आंसर सेम होना चाहिए। तब तो ये पहले तो सेट नहीं, क्योंकि सबका तो अलग अलग अपना अपना आंसर होगा, जिसको जो पसंद है वही बोलेगा क्रिकेटर में। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नॉट सेट लिख देगा, बिकॉज क्योंकि सबका आंसर अलग अलग है, बिकॉज ऑल क्या लिख देंगे, बिकॉज सबका आंसर अलग अलग है, इसी के कारण ये सेट नहीं हो। जस्टिफाई में ही नहीं कर सकते, और क्या कर सकते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने पूछा एक बच्चे से, क्या बाबू बता तो सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल ऑफ वर्ल्ड कौन है, उसका अलग आंसर आएगा, सर मुझे तो बाघ से डर होता है, किसी को सर मुझे तो कुत्ते से डर लगता है कोई किसको ऐसा भी बालक होता है जिसको डॉगी से भी डर लगता है। तो इसलिए आंसर सबका डिफर करेगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नॉट सेट, ये भी नॉट सेट because all answer is not set, because when we ask to anybody his answer will differ, और जब आंसर डिफर करेगा तब उस सेट ही नहीं होगा। सेट होने के लिए सबका आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था ये पहला क्लास में, देखो कि सेट होता क्या है, किसी बच्चे को कोई डाउट है कि सेट होता कैसे, मैं ऐसे कंटिन्यू बोले जा रहे हैं कि डिफर होगा, यानी फर्स्ट क्लास देखो ना, उसके बाद देखो ना, इस क्लास का अलग आनंद लगता है। चलो पहला का थर्ड है, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। हाँ सर, हम लोग अपने क्लास में तो गर्ल्स का काउंट तो कर सकते हैं कि 20 बच्ची आई है, 20 गर्ल्स है मेरे क्लास में, 10 गर्ल्स, इसको तो काउंट कर सकते हैं सर, तो ये तो सेट हो गया, थर्ड नंबर सेट हो गया, थर्ड का आंसर सेट होगा। फोर्थ देखो, द कलेक्शन ऑफ, ये जो डैश इसका मतलब समझ रहे सेम इसको बोलते हैं, जैसा लिखा होता है। तो द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय राइटर प्रेमचंद ने जो नोवेल्स लिखा था उसका भी काउंट किया गया है, कि प्रेमचंद जैसे लिखे होंगे 152 जितना भी लिखे होंगे नोवेल, उसका भी काउंट है, यानी कि वो भी कलेक्शन सही है, सबका आंसर सेम ही होगा, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। चलो भाई 5वां नंबर देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स यानी कि सम संख्या की बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो सबका आंसर एक में सेम ही होगा। 2 बोलेगा तो 2 ये होगा, 4 बोलेगा तो 4 होगा, 6 बोलेगा तो 6 होगा, सबका आंसर सेम होगा। ऐसा हो रहा है कि कोई बोल रहा है नहीं 1 है, कोई बोला 3, ऐसा तो नहीं बोलेगा, सब भाई बोलेगा 2। हम पूछे एक बच्चे से बाबू बताओ कितना होगा, तो बोलेगा 2 ही। फिर बताओ एक और बच्चे तो भी बोलेगा 2 ही, वो थोड़ी बोलेगा आप हमसे पूछे हम बोलेंगे 1, तो ऐसे नहीं होगा बाबू, इवन पूछ रहा है तो इवन में 2 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, यानी कि भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। 6 देखो, पार्टिकुलर प्लेन पे द कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस इन अ पार्टिकुलर प्लेन, एक ही प्लेन पे पार्टिकुलर प्लेन पे ऑल लाइन, तो ई भी सेट होगा, सबका आंसर क्या होगा, सेम ही होगा, यानी कि सेट हो जाएगा। ये देखो पहला का 6 क्वेश्चन करवाया हूँ और 2 क्वेश्चन मैं बुक लेता हूँ और इससे करवा लेता हूँ, क्योंकि सर यहाँ पे स्पेस कम है और इसको बुक को पढ़ो, आपके पास बुक होगा ही, क्योंकि आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो बुक तो होगा ही, और नहीं भी है तो क्वेश्चन लिखो। द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड, सुंदर सुंदर स्त्रियां, लड़कियां पूरे दुनिया में, मेरा पसंद कुछ और होगा बाबू। द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड, किसी और लड़का का पसंद कोई और लड़की होगी नहीं, यानी कि ब्यूटीफुल उसके अनुसार अलग अलग सुंदर लड़कियां, यानी कि सबका आंसर क्या हो रहा है, डिफर करा, तो इसे नहीं हुआ, यानी कि 1 का 7 का आंसर इज नॉट सेट। चलो 1 का 8 है, द कलेक्शन ऑफ नोवेल मैथमेटिशियन ऑफ वर्ल्ड, ये भी क्या होगा, रीनॉन्ड मैथमेटिशियन ऑफ वर्ल्ड, ये भी क्या होगा, सबका आंसर अलग अलग मैथमेटिशियन के सब नाम लेंगे, तो इसका भी आंसर क्या होगा, डिफर करेगा, तो ये भी हो जाएगा नॉट सेट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए सर, आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि ये जो है 2 का 3 क्वेश्चन इस सब रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में दिया। रोस्टर टेबुलर क्या कहते हैं, एक ही बात है दोनों, और इसको सेट बिल्डर में लिखना है सर, और लिखने मैंने सिखाया था सर, सिखाया था कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन वो कैसे लिख सकते हो, ए सेट गिवन है, यानी कि क्या गिवन है, ए सेट, तो कैसे लिखोगे, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट पर दे देना है, और उसके बाद क्या लिखना है, एक्स सच दैट एक्स जो होगा वो देखो तो कोई इंटीजर है ना, इंटीजर एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर ही है ना भाई, जो को -1 भी है 0 भी है, तो इंटीजर इसी को बोलते हो, 1 2 3 भी ये इंटीजर,
पर देख रहा है एक चीज 8 ही तक दिया हुआ है, -1 भी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे डॉट डॉट नहीं, इधर भी डॉट डॉट नहीं है, 8 ही तक है। यानी कि एक सच दैट एक सच इज एन इंटीजर, इंटीजर को जेड से लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत चाहे लिख दो हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी, इंटीजर इंटीजर वेयर, जहां पर कि क्या होगा कि -1 से बड़ा है और बराबर है, -1 से बड़ा है और बराबर है x, और 8 से छोटा है और बराबर है, यही ना हुआ। -1 इज x इज लेस देन इक्वल टू -1, x सही ना, लेस x कोई नंबर है जो कि -1 से बड़ा और -1 से बड़ा है, ठीक है, और इक्वल भी, और 8 का इक्वल है और 8 से छोटा है, यानी कि यही ना हुआ। इसको ऐसे ही ना लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और इसका रोस्टर फॉर्म देखो तो यही तो होगा। ऐसा अगर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता तो इसका रोस्टर फॉर्म तो यही ना होता भाई, वही कर। अगला देखो क्या होगा, कोई बी सेट है, x सच दैट क्या लिखे, x इज इक्वल टू 3m, क्या गलत लिखा हूं, 3m, यानी कि m कोई मल्टीपल है, जहां पर वेयर m इज नेचुरल नंबर, लिख सकता हूं वेयर m इज नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत है। x सच दैट x इज इक्वल टू 3m, क्या लिखा है, x सच दैट x इज इक्वल टू 3m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, यही ना होगा। 3m का गुना m, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। थर्ड क्वेश्चन है c इज इक्वल टू 1 -1, इसको आयोटा बोलते हैं, इसको माइनस आयोटा बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है, ठीक है, 5वां चैप्टर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम लोग आयोटा और माइनस आयोटा का जानकारी दिया गया। एक बात मैं सिंपल से बता देता हूँ कि आयोटा 1 आयोटा 2 आयोटा 3 ऐसे टाइप करता है, आयोटा 4, ये चारों का वैल्यू होता है, ये जो है ना चारों, इस चारों का वैल्यू होगा। तो सर इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखो किस ढंग से लिखेंगे हम लोग, c इज इक्वल टू x सच दैट, क्या लिखा, c इज इक्वल टू x सच दैट x सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, दो को है ना जो बिंदु बिंदु डॉट डॉट होती है, इसको सच दैट बोलते हैं। x सच दैट x का पावर 4 इज इक्वल टू 1, क्या लिख दिया सर, x सच दैट x का पावर 4 इज इक्वल टू 1, यानी कि x का 4, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x वेयर x -1, या x जो है -1 x का बराबर है, चाहे -4 से छोटा है और बराबर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर देखो भाई डिफर कर सकता है, आंसर डिफर कर सकता है, इसका 4 है तो x का पावर 4 बराबर 1 दे देंगे, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया सर, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 भी यही कर रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर, क्या गलत थोड़ी है, यानी कि और पहला रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है 1/3 2/4 3/5 4/6, कुछ आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, कुछ आपको दिख रहा होगा, और क्या दिख रहा है जो देखो, a इज इक्वल टू लिख देते हैं x सच दैट x, यानी कि x में क्या है, इज इक्वल टू n/n + 2 है ना भाई, देखो तो n क्या है 1, n क्या है 1, और n/2 यानी कि 1 + 2 कर दो तो 3 ना हो जाएगा, उसी प्रकार से 2 n पर 2 रखो, 2 + 2 कर दो 4 ही ना हो जाएगा, क्या दिखा था ये चीज, यानी कि 2 ऐड हो रहा है, और देखो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या हो रहा है, x जो है n वो क्या कर रहा है ना 8 ही तक, 8 से ज्यादा नहीं जा रहा है, n क्या है 8 से ज्यादा नहीं जा रहा है, यानी कि n लेस देन इक्वल टू 8 होगा, n क्या होगा लेस देन इक्वल टू 8 होगा, कर्ली ब्रैकेट से पैक कर देंगे, समझ में आ गया। अब देखो b सेट है, क्या है आपका अगला b सेट, और इसमें क्या होगा n, यानी कि ई देखो b x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, देखो तो सबका स्क्वायर एक नंबर है, ठीक है, एक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी और n जो है किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, यही ना हो रहा है भाई, n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, 1 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर। आप मतलब है ना कि इस सब क्वेश्चन को एक बात तो बता रहे हैं, इस हम क्वेश्चन को कैसे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आपको क्या समझ में आया? ये क्वेश्चन ऐसे 1 4 9 16 अब रिलेशन बताएंगे कि सबके दिलवा गार्डन गार्डन कर देंगे, को बच्चा ऐसा ना हो कि जो दिलवा गार्डन गार्डन हो, गलत थोड़ी पर एकदम मलाई देंगे, जब पीटते जाएंगे ना मेरे साथ रहिए ना। 1 4 9 16 अब देखो इसको देखा क्या समझ में, तुमको तो पक्का पता चला होगा ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर यानी कि सर x such that x is a square number, x such that x is a natural number whose square is given, ऐसा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि x such that x कोई नंबर है उसका स्क्वायर है और जो कि n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग किया गया है। ऐसे आप लोग भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख रहा है, थर्ड नंबर है सी सेट दिया हुआ इज इक्वल टू 2 5 10। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और इसके बाद इस पे क्या समझ में आया, देखो तो c इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दिए तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 का स्क्वायर 2 5 10 डॉट डॉट, यही ना दिया गया है x सच दैट, और जो n है वो क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यही ना आंसर होगा। अब देखो तो डी 5 7 11 13 17 19 23 29, इतना अच्छा है दिया हुआ। ये देख रहा है, ये आपको देखने के साथ ही इसमें मानना चाहिए प्राइम नंबर है ना, यानी कि डी इज इक्वल टू कोई सेट है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है आपका, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। और एक और बात इसमें क्या दिया हुआ है ना, ये जो है 5 और 29 तक है, ये क्या 5 लिख 29 एंड क्या हो जाएगा 5, और जो है x से 5 जो है x से बड़ा है और बराबर है, यानी 5 छोटा है, सॉरी 5 छोटा है, 5 इज लेस देन इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन एंड लेस देन 5 इज लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 29, यही ना हो रहा है। समझ में आया? और कर्ली ब्रैकेट लगा दो, कर्ली ब्रैकेट लगानी जरूरी है। x प्राइम नंबर है और जो कि क्या है 5 से 29 तक दिया हुआ है, यानी कि 5 के बराबर हो सकता है वरना 29 के बराबर, तो उसके बीच में ही रहेगा। बात समझ में आया? यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का 4 का सॉल्यूशन कर लिए सर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5 बचा है, ई सेट है 5 9 13 17 21। ये पैटर्न से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए ये क्या हो रहा है, यानी कि ई सेट एक सच है x इज इक्वल टू क्या है 4n प्लस 1, क्या लिखे 4n, यानी कि n का वैल्यू कुछ पुट करना है ना, 4 1 जा 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा, इसी प्रकार से 4 2 जा 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, यानी कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इतना ही तो हो रहा है x सच दैट x इज इक्वल टू 4n प्लस 1। आपको देखने साबित में कि चरका का पहाड़ा बकरा एक ऐड हो रहा है, 4 का पहाड़ा देखो 1 ऐड हुआ, 4 का टेबल में 9 है, 4 का टेबल में 1 ऐड हुआ, 13 है 4 का टेबल में 1 ऐड हुआ, 17 है 4 का टेबल में 1 ऐड हुआ, 21 तो वही तो चीज लिखना है। और इसको अगर जो बोलता है रोस्टर और टेबल फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, तो 4n प्लस 1 यानी 4 1 4 1 5, और जो कि n जो है किससे नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि और 2 क्वेश्चन है वो आप लोग खुद कीजिएगा सर, मैं 5 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि जगह भी कम है, उससे मैंने नहीं आपको 5 समझा दिए, 2 अपने से बनना चाहिए, क्या गलत थोड़ी बोल रहे हैं, 2 आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखिए चाहे रोस्टर फॉर्म में लिखिए, इस सेट को पूरा को। ये है x सच दैट x इज एन इंटीजर -1 x से छोटा या बराबर होगा, या फिर 9 से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 या लेस देन इक्वल टू 9, यही ना है। इसको ऐसे नहीं बोल सकते, तो इसको कैसे लिखिएगा आप लोग रोस्टर फॉर्म में, यानी कि कितना आसान है। ए सेट है इज इक्वल टू देखो -1 से 9 कर रहा है ना, -1 0 1 2 डॉट 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 लिख सकते हैं 8 9 हो गया, यही ना आंसर दे रहा है। आंसर में मिला सकते हैं हम लोग, आंसर हाँ बिल्कुल सही है सर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है ना बाबू,
9 के बराबर लगता नहीं दिया हुआ क्या जी? क्वेश्चन गलत लिख दिए क्या? एक सेकंड बस रुक जाइए, एक सेकंड, क्वेश्चन लिखना जरूरी है क्योंकि ओ माय गॉड यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया हुआ। क्या इक्वल टू नहीं दिया हुआ? हल्का सा भी मिस्टेक हो जाए गलती हो जाएगा। सिर्फ कर 9 यानी कि 9 से छोटा बराबर नहीं कर रहा, सिर्फ 9 कर रहा, 9 से छोटा नहीं कर रहा, यानी कि आंसर में 9 नहीं होगा, 9 से छोटा हुआ 8 तक ही रहेगा। ठीक है 8 ही तक रहेगा। कहाँ तक रहेगा? 8 तक। ठीक है क्योंकि यहाँ पर बराबर आता तब 9 हो जाता सब, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार मैंने सही बनाया था, पर यहाँ पे बराबर रहता तब 9 होता, पर बराबर नहीं है क्वेश्चन में, तो इसलिए 8 ही हो जाएगा। अगला है x such that x is an odd integer and x is greater than -2। -2 से जो x है क्या ग्रेटर है, क्या है बड़ा है, तो ऐसा कौन सा सेट होगा? बी लिखो और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखने सिखाया है? कॉमा देकर लिखा जाता है। तो -1 देखो ऑड होगा, उसके बाद क्या होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इसी प्रकार से डॉट 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 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि सेकंड का भी आंसर सर मैंने लिख लिया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड इसको मिला लिए, ठीक है बिल्कुल सही है। x such that x is a नेचुरल नंबर 5 से बड़ा होगा और 26 का इक्वल होगा और छोटा होगा, 26 से छोटा होगा, यानी कि x जो होगा, यानी कि देख लो तो नेचुरल नंबर में बात कर रहा है 5 क्या 5x26 क्या 5x26। तब देखो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल आसान है। 5 से बड़ा होगा यानी कि 5 से बड़ा होगा, यानी कि 6 होगा, नेचुरल नंबर 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, डॉट 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 कर सकते हैं 25 और 26 ले सकते हैं क्योंकि 26 के बराबर ही कर रहा है, 5 से बड़ा कर रहा है। यानी कि क्वेश्चन में थर्ड का भी सॉल्यूशन कर दिए सर, 4 का थर्ड का सॉल्यूशन हो गया। अब 4 का 4 देखो भाई, x such that x is equal to cube roots of unity। अब कहेगा सर ये क्या ला दिए? अरे ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो क्वेश्चन पूछा ना हमारे कम्प्लेक्स नंबर से पूछा, कहाँ से पूछा? कम्प्लेक्स नंबर से। और इसका क्यूब रूट यूनिटी का 3 गो बस होता है, क्या होता है 3 गो होता है, जो कि देखो बहुत ही आसान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? x such that x is a cube root of unity 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्या होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। पढ़ना हुआ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर जब 5वां पढ़ाएंगे उसमें पढ़ा देंगे, एकदम दिलवा गार्डन गार्डन कर देंगे, तुम टेंशन काहे ले रहे हो? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में इतने जानो कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है सेट, तो यानी कि d इज इक्वल टू करली ब्रैकेट दे थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यही होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वहां पे पढ़ेंगे बाकी सब। एक क्वेश्चन x सच दैट x इज प्राइम नंबर लेस देन 24, ऐसा प्राइम नंबर लिखो जो कि 24 छोटा हो, तो ऐसा क्या होगा f इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 19, यही ना होगा आंसर ही मिला ले, और 23 भी हो जाएगा, यही ना आपका प्राइम नंबर होगा। यानी कि करली ब्रैकेट में शो कर दिए। आंसर में देख लेते हैं सर, आपका आंसर क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही है भाई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कर दिए कंप्लीट। आज के लिए सर तो इतना ही रहने देते हैं क्या, गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि कंसेप्ट भी होगा, ज्यादा लेक्चर नहीं बनाना आपको, आपको एकदम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट ना बोलो कि दिलवा गार्डन गार्डन उड़ा छक्का से शॉट, क्या मैंने अच्छा शॉट मारा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।